अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान के जो कोच हैं, हेड कोच न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वो अनाउंस हो गए, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए पूरे ही आप कह रहे हैं कि कोचिंग स्टाफ जो है वो आ गया है। कौन है कोचिंग स्टाफ वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो सामने आ चुका है, एक्सपेक्टेड स्क्वाड क्या स्क्वाड है जो कल अनाउंस करने जा रहे हैं पीसीबी के अंदर से, जो कल अनाउंस कर दिया जाएगा। कौन है वो, कौन कौन से प्लेयर हैं, उन हवाले से भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साल के बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के लिए जो अपना कोचिंग स्टाफ जो है वो अनाउंस कर दिया है। अगर आप हेड कोच की बात कर लें तो अजहर महमूद जो है वो हेड कोच के फराइज सर अंजाम देंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज में। वहाब रियाज को भी ओहदा दे दिया गया है, सईद अजमल भी आ गए हैं। ये तो सारी सिलेक्शन कमेटी उठा के कोचिंग स्टाफ में आ गई है भाई। नहीं बिल्कुल, मोहम्मद यूसुफ उनको भी बैटिंग कोच के फराइज अंजाम दे दिए हैं, वो बैटिंग कोच बन जाएंगे। सईद अजमल तो चलो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी के, वो बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर बना दिया गया, जबकि टीम मैनेजर जो मंसूर राना होंगे। हेड कोच आपके अजहर महमूद है। लेकिन अली साहब एक बात ये भी बता दी गई है कि जो इस न्यूजीलैंड सीरीज के बाद आप वर्ल्ड कप के लिए जो अपना ओवरसीज कोचेस का अनाउंस करोगे, जिसमें गैरी क्रिस्टियन व्हाइट बॉल के कोच होंगे, जैसन गिलेस्पी रेड बॉल के कोच होंगे, ये बता दिया गया है। जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अजहर महमूद अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में असिस्टेंट कोच के फराइज अंजाम देंगे। ये बड़ी खबर है कि अभी न्यूजीलैंड सीरीज में वो हेड कोच होंगे और जब आपके बाहर के गैरी क्रिस्टियन आ जाएंगे तो ये उनके साथ असिस्टेंट कोच के फराइज अंजाम देंगे। तो ये पीसीबी ने फैसला कर लिया है। आज आपके जो आपके मोहसिन नकवी थे, उन्होंने भी काफी सारी हवाले से बातें की। उन्होंने भी कहा कि जो उस्मान खान के हवाले से लेके बातें की, असिस्टेंट कोचेस जो कोचेस स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अभी ईद के बाद जो है वो भी कुछ चीजें रह गई हैं, थोड़ी बहुत डील रहना, तो इसके बाद हम अपना डिटेल में जो है वो अपना कोचिंग स्टाफ अनाउंस कर देंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज के दरमियान में क्रिस्टियन के साथ तो ऑलरेडी डील पा गई है, गिलेस्पी के साथ भी मामला लगभग तय पा गए हैं, तो जल्द पीसीबी अनाउंस करेगा। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जी वो कल अनाउंस होने जा रहा है। कल दोपहर को तकरीबन 12:45 पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कजाफी स्टेडियम लाहौर से, जहां पर जो है पाकिस्तान का स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। नाम जो है कुछ हम तक पहुंच चुके हैं, कौन से वो नाम है वो डिटेल जो है आप लोग से शेयर करते हैं। आज वैसे पीसीबी ने हमें जो है वो अपडेट भी दी है, जहां पीसीबी ने बताया कि पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी जो है इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के मकामी होटल में जो है इन्होंने जो स्टे किया है, जहां से आज हमारे तक जो है चीजें पहुंची हैं काफी जी। हाँ, अब तो खिलाड़ी अपने अपने घरों में जा रहे हैं और ईद मनाने के लिए आपको पता है सब खिलाड़ी जब चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन अली साहब जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि कल पाकिस्तान टीम अपना स्क्वाड अनाउंस हो रहा है फाइनली। बहुत ही लंबा इंतजार था, इंतजार कर करके थक गए, रोज डेट्स डिले करते जाते, लेकिन कल फाइनली स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है। ये कंफर्म कर दिया गया है। 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया जा रहा है बाबर आजम की कप्तानी में। बाबर आजम की कप्तानी दोबारा से अब होगी। शाहीन लास्ट सीरीज में कप्तान थे, बाबर आजम कप्तान होंगे। फैसला कर लिया गया है, हारिस रऊफ ड्रॉप किए जा रहे हैं, या आप बोल लो कि इंजर्ड हैं, जो भी बोल दो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस उनकी ऐसे हैं कि आप उनको ड्रॉप करो, लेकिन चूंकि उनके फिटनेस मसाइल हैं और इंजरी से अभी तक वो बाहर निकल कर नहीं आए। जो लाहौर कलंदर में आपको पता है उनको इंजरी हुई थी, तो हारिस रऊफ वो बाहर हो गए हैं। फखर जमान के वाले से भी अपडेट दिया कि उनका भी रिहाब चल रहा है, वो भी पूरे कंप्लीट फिट नहीं है, उनको भी बाहर किया जा रहा है। शाहीन के वाले से आपको ऑलरेडी बताया गया कि उनको स्क्वाड में रखा जा रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उनको कुछ ही मैच खिलाए जाएंगे। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो बाबर आजम होंगे। अच्छा, इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उसने लगभग ये तय भी कर लिया, और इंक्लूडिंग बाबर आजम को एतमाद में लेकर कि जो ओपनिंग जोड़ी होगी वो बाबर आजम और साइम अयूब की होगी। ये भी इस पर आगे जाके बात भी करेंगे, जब चीजें और होंगी, ट्रेनिंग कैंप इनका लगेगा तो ज्यादा चीजें सामने खुलकर आएंगी। इस पर कंफर्मेशन भी हो जाएगी। दायरा प्रैक्टिस होगी 14 अप्रैल से पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे और हम जाएंगे भी, कवर भी करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा चीजें खुलकर आएंगी। बहरहाल बाबर आजम कप्तान होंगे, साइम अयूब, रिजवान विकेट कीपर, उस्मान खान जिनको यूएई ने 5 साल का पाबंदी लगा दिया है। उस्मान खान के हवाले से जो है वो आज स्पेशल आकर जो है चेयरमैन ने खुद बोला मोहसिन नकवी से, उनसे सवाल पूछा गया चेयरमैन मोहसिन नकवी से कि उस्मान खान के हवाले से बताएं, उनकी कंफर्मेशन के हवाले से बताएं स्क्वाड का। तो उन्होंने कहा 100% उनको कंसीडर किया जाएगा जी। उनको क्यों नहीं कंसीडर किया जाएगा, स्क्वाड में है वो, और कहा जा रहा है 11 में प्लेइंग 11 में भी होंगे भाई। वो कहा जा रहा है जी नंबर 4 पे खेलेंगे इस न्यूजीलैंड सीरीज में, क्योंकि फखर पॉसिबल है कि वो होंगे नहीं। तो अगर ओपनिंग बाबर और साइम अयूब की होती है तो नंबर 3 पर रिजवान आएंगे, और अगर बाबर एक आध मैच में साइम और रिजवान की भी ओपनिंग जोड़ी खिला दें तो 3 पे फिर बाबर आ जाएंगे और 4 पे उस्मान ही खेलेंगे। तो खैर इसके बाद जो है वो आपके उस्मान खान के बाद आपके सलमान अली आगा
इनके बड़ी हाइप इनका बनी हुई नाम है। बहुत चल रहा है कि इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता। वो याद है आपको, वर्ल्ड कप था इंडिया का, T20 वर्ल्ड कप का इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होता था, जितने एक्सपर्ट थे एक बंदे का नाम सबसे पहले लिखते थे, हर्षल पटेल का। हर्षल एशिया कप पटेल। का भी स्क्वाड अनाउंस सबसे होता। पहले हर्षल पटेल तो हमारा पहला खिलाड़ी, तो इसी तरह इसकी भी उसी तरह की हाइप है कि यार हाँ, इसको सलमान लिखो अली आगा को तो सिलेक्शन कमेटी सभी रख रही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इफ्तिखार, ये भी आपके स्क्वाड में है। अच्छा, कुछ 2 स्लॉट्स हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हो कि थोड़ी सी लड़ाई है, वो भी बात करते हैं। अभी 2 स्लॉट्स आप सेव कर लें, उस पर आगे जाके आपको बताता हूं। ये बैटर्स की स्लॉट है। अच्छा, इफ्तिखार के बाद आमिर जमाल हैं, ये भी टीम में रहेंगे। शादाब खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, दोनों को ग्रीन सिग्नल मिल गया और दोनों ना सिर्फ स्क्वाड में बल्कि 11 में होंगे। इमाद और आमिर दोनों की वापसी है। शादाब को आपको बता दिया है। शाहीन शाह अफरीदी भी होंगे, नसीम शाह, इसके बाद वसीम जूनियर ये भी होंगे, इब्रार अहमद ये भी होंगे, उसामा मीर भी होंगे और अब्बास आफरीदी ये भी होंगे। अब 2 जो स्लॉट्स हैं ये यंगस्टर्स की हैं और कहा जा रहा है कि सख्त जो लड़ाई है इन 2 स्लॉट्स में। एक तो इनमें आप ये कह लो कि आजम खान है, ये 2 स्लॉट्स, और आप उम्मीदवार सुन लीजिए कौन कौन है। आपका वो इरफान खान जो है, वो एक न्याजी जो आपको पता है बेस्ट फील्डर भी रहा था, इमर्जिंग का भी उसको अवार्ड मिला था PSL में, एक वो है कैंडिडेट, एक आजम खान है आपके पास, एक साहिबजादा फरहान है ये। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बताया कि जो यंगस्टर्स से हसीब उसको भी रख रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी नहीं है। लेकिन मेन आजम खान, साहिबजादा फरहान और जो न्याजी हैं, इन 3 के दरमियान मुकाबला, और ये स्लॉट्स 2 हैं। हारिस हो गए या बाकी नवाज वगैरह हो गए, वो सब पीछे रह गए, उन सबको वो टीम में नहीं है। ना मोहम्मद हारिस हैं, ना मोहम्मद नवाज हैं, ना हसन अली हैं, ये सब जो है वो इनको ड्रॉप कर दिया गया। ये इस न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं होंगे और वर्ल्ड कप के लिए भी कैंडिडेट नहीं है। अनटिल अनलेस कोई दूसरे प्लेयर को कोई बहुत खुदा न खासा इंजरी होती है तो फिर इनको कंसिडर किया जा सकता है, वरना अदरवाइज नहीं है। इवन कहा जा रहा था जी मेहरान मुमताज को भी चांस दिया जाएगा, लेकिन चूंकि अबरार को अगर टीम में रखा जा रहा तो फिर मेहरान मुमताज नहीं होंगे। ये देखते हुए कि ये देखते हुए कि इमाद भी हैं, शादाब भी हैं, उसामा मीर को भी चांस दिया जा रहा है। इवन मुझे नहीं लगता कि आगे उसामा मीर की भी उस तरह से जगह बनती है। उसामा मीर का ना थोड़ा सा दोबारा ये हो गया कि जो उन्होंने वो हाईएस्ट विकेट टेकर रह गए PSL के अंदर, लेकिन देखो उसामा मीर को हमने पूरा ट्राई किया वर्ल्ड कप के अंदर, लगातार हमने उसको चांसेस दे वो भाई साहब तो मौके के ऊपर ठिप्पा मारने पे नाकाम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है जब उनका ठिप्पा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है वो, या राइट आर्म शॉर्ट पिच बॉलर है वो, ठिप्पा नहीं लगता उनका, पता नहीं ये नहीं लग रहा टिप्पा जमीन पे बॉल, पिच पे बॉल नहीं लगता, बस पिच पे बॉल नहीं मार रहे थे। PSL में तो सारे ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो भी आपको पता है कि PSL के एक आधे मैच में, जो पिंडी में मैच था, क्या हाल हुआ था उसामा मीर का, उधर तो उसामा मीर को बचना अजाब हो गया था। प्ले ऑफ्स में भी क्या परफॉर्मेंस जीरो थी, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे उसामा मीर। जो सेकंड प्ले ऑफ था मुल्तान का, उसमें भी कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है फाइनल में उनसे तो ज्यादा बेहतर बॉलिंग जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे, जो मुझे फील आ रहा था, साइम अयूब काफी बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। तो खैर अली साहब, ये पाकिस्तान का स्क्वाड है जिसको हतमी शक्ल ऑलरेडी दे दी गई। फिर आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। बाबर आजम कप्तान है, साइम अयूब, रिजवान, उस्मान खान। फिर आपको बता रहा हूं कि ये 2 स्लॉट्स हैं और 3 बंदे लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान है, इरफान न्याजी हैं और उनके साथ जो है वो आजम खान है। फिर इसके बाद इफ्तिखार अहमद, आमिर जमाल, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर, इब्रार, उसामा मीर और अब्बास आफरीदी। ये पाकिस्तान का आपका स्क्वाड होगा जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 में खेलेगा। तो अली साहब, ये स्क्वाड तो वैसे अगर आप देखो तो वर्ल्ड कप की अगर आप बात करते हो तो कुछ उसमें तब्दीलियां जरूर होंगी। जैसे हारिस रऊफ आप कह लो कि उसमें एंट्री मारेंगे, अब्बास आफरीदी का पता कट जाएगा वर्ल्ड कप में। या आप आगे अगर आप देखते हो जो फखर जमान है, पॉसिबल है कि वो आएंगे, क्योंकि काफी फखर जमान के हवाले से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में काफी कुछ चल रहा है। कोई कंफर्म सोर्स नहीं है, लेकिन उनको कहा गया जी कि आपको हम एक आध सीरीज देंगे, अगर आपने वहां परफॉर्मेंस ना दिखाई तो आपको वर्ल्ड कप में कंसिडर नहीं करेंगे। भाई ये मैं तो कहता हूं कि वो बेवकूफों वाली बातें हैं। यकीन करो, मैं अगर मेरे तक होना तो मेरी नजर में फखर जमान बाबर से भी और रिजवान से भी, इन दोनों से बड़ा बैट्समैन है फखर जमान। खाला जी का घर नहीं है फखर। T20 क्या बात करते हैं, ओडीआई में भी जितवा लेते ना न्यूजीलैंड वाला मैच। अगर फखर मैच जितवा लेते, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट जो फाइनल था वो जितवा के दिखाते। बड़े बड़े मैच जो है जितवाने में फखर जमान का अहम किरदार है। आपके कप्तान बाबर आजम एक पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने फखर जमान के हवाले से बात की। वो कहते हैं कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 का टारगेट था, तो मैंने एक ही बात की थी टीम मीटिंग में जब इनिंग ब्रेक में। वो कहते हैं मैंने कहा कि एक ही ये बंदा है जो ये टारगेट पूरा कर सकता है, वो एक ही बंदा है। हाँ जी, बाबर आजम ने ये बात की। उन्होंने कहा कि एक ही बंदा है और उन्होंने कहा कि वो फखर जमान है, और एट द एंड उसी ने ही किया। तो बात यह कि जब कप्तान बाबर आजम भी ये समझते हैं कि भाई यही बेस्ट प्लेयर है, अगर ये अनहोनी को होनी कर सकता है। ओ भाई ये देखो, पता नहीं, मैं कहता हूँ कि कौन सी जो है ना वो जगहों में रहते हैं, कुछ जो है ना वो
अब मैं क्या कैसा उनका नाम लूं, आ जाते हैं। तुमने एवरेज देखी है फखर जमान की T20 के अंदर, भाई मेरे तक हो ना तो फखर और साइम अयूब T20 में ओपनिंग करें, डिजास्टर ओपनिंग हो, अब बातें डिजास्टर चल रही है जी इफ्तिखार। हमें रिकवर करना पड़ता है, हमें बचाना पड़ता है, बातों बातों में हम रिजवान को सेव करते हैं, हम बाबर को सेव करते हैं, ओपनिंग के चक्कर में और हम गला फखर का काटते हैं। भाई फखर मैं स्टिल मानता हूं कि उस बेचारे को जिस कैलिबर का वो प्लेयर है ना, उसको उस कैलिबर की इज्जत ही नहीं मिली। मुझे आज तक बता दो, तुम लिखकर अब मुझे दो कि यार बाबर और रिजवान दोनों को मिलाओ और बताओ कि उन्होंने कौन सा एक ऐसा क्रूशल मैच जितवाया पाकिस्तान को, कि वर्ल्ड कप का हो मैच या आईसीसी इवेंट का फाइनल का मैच हो, कि बस पाकिस्तान अगर आज ये इन्होंने कर दिया पाकिस्तान जीत गया, सिवाय उस इंडिया वाले मैच में जिसमें उन्होंने 150 रन किया था। फखर ने आपको चैंपियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल जितवाया है। वो आप बॉलिंग की वजह से जीते थे इंडिया वाला मैच, वो बैटिंग वैसे नहीं, बैटिंग में आप तो बहुत बैट्समैन थे, सब कर लेते, वो पिच भी आसान थी। तो फखर ने आपको 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के अंदर बल्लेबाजी करके दी है। बाबर रिजवान को मिलकर भी आप बनाओ ना, फिर भी आप फखर तक नहीं पहुंच सकते। नहीं, वो ऑब्वियसली बात है। और देखो अब यहाँ पे बातें चल रही हैं जी कि इफ्तिखार अहमद है और आगा सलमान, इनमें से देखना पड़ेगा कि आगा आ जाएगा कि इफ्तिखार आ जाएगा। मतलब ये डिबेट ही बड़ी मुझे अजीब सी लगती है कि यार कहाँ आगा सलमान और कहाँ इफ्तिखार अहमद, यानी कि आप आगा और इफ्तिखार को कंपीट ही नहीं कर सकते। आगा रन बना देगा, यूएसए के अगेंस्ट भी रन बनाएगा, कनाडा के अगेंस्ट भी रन बनाएगा, आयरलैंड के भी बनाएगा, सुपर 8 में वो फारिग हो जाएगा। यहाँ पर दो तरह के माइंडसेट है। एक माइंडसेट वो है जो ये पसंद करते हैं कि 35 बॉलों पे 45 रन कर दो बहुत है, थोड़ा आपने खड़े रहे, आप चाहे मैच जीतो ना जीतो, मैच जीतो ना जीतो को फर्क नहीं पड़ता, आपकी बाद में एवरेज निकालते हैं। देखो T20 में उनकी एवरेज नहीं देखी आपने कितनी है, आप क्या बातें करते हैं। एक माइंडसेट ये है कि जो ये कहता है कि यार अगर ये ओपनिंग करने आ रहा है ना तो ये इंपैक्ट ऐसा डाले कि यार हम मैच को वन साइड कर दें। एक ये है। आपका इफ्तिखार ने ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली हुई है जिसमें उसने अपने कंधे पे सिंगल मैच ले गया। वो नहीं, उसने बहुत आपको ऐसे मैच जितवाए हुए हैं। खैर अली साहब अबर आजम पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने काफी ज्यादा बातें की। उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो हार थी उसके वाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है, वो कहते हैं मैं पूरी रात सोया नहीं। और उन्होंने इवन कहा कि जब भी पाकिस्तान हार जाता है तो एक आध दिन लगता है आपको उससे वापस आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार थी वो सबसे ज्यादा मुझे हार चुभी थी। फिर उनसे एक सवाल किया गया कि आखिरी ओवर में 10 रन और नसीम और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हो तो किसको आप चूज करेंगे। वहां पे उन्होंने कहा कि मैं नसीम शाह को चूज करूंगा। और कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इस हवाले से बाबर आजम को कि जी बुमराह को चूज नहीं किया, लेकिन हकीकत बात यह है अगर तो चलो नसीम शाह बड़ी जबरदस्त फॉर्म में बॉलिंग करें, बहुत आला बॉलर है, इसमें पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर और वर्ल्ड वाइड भी। लेकिन लेट्स इमेजिन के नसीम शाह बिल्कुल 1 पॉइंट का है और बुमराह 100 मार्क्स हैं उसके। नसीम शाह बिल्कुल फारिग, अगर आप ये भी इमेजिन कर लो कि नसीम शाह कोई बुमराह के आगे है ही नहीं, फिर भी बाबर आजम अगर नसीम शाह को चुने तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि भाई वो पाकिस्तान के कप्तान है, उनके पास बुमराह तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है, वो तो अपने ही प्लेयर पे भरोसा करेंगे ना। तो अगर उनके साथ ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस किए भी जाएंगे कि भाई बुमराह आ जाए, स्टार्क आ जाए और नसीम आ जाए, तो ऑब्वियसली वो अपने ही चुनेंगे। कैप्टन कभी भी अपने प्लेयर का जो है ना कॉन्फिडेंस थोड़ी तोड़ेगा कि भाई बुमराह मुझे दे दो। उनको बुमराह से क्या लेना देना। अगर दूसरे वे में बात की जाए, जो टेक्निकलिटीज में बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बुमराह बेहतर बॉलर है। ऐसी बात नहीं है कि बुमराह जो है वो बेहतर बॉलर नहीं है, बुमराह बेहतर बॉलर है। लेकिन कोई बाबर आजम ने ऐसा गलत चूज नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आई होप कि नसीम शाह थोड़ा सा और अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन बॉलर बनेंगे पाकिस्तान के आगे जाके। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं तुम्हारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर किस सवाल तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।